नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं सफलता की, जो सफलता इन दोनों जवानों ने प्राप्त की है, सत्यम पाठक जी ने और अंशुमान मिश्रा जी ने। दोनों साथियों ने बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई की, जिससे बहुत ही कम समय में, मात्र 3 महीने में ये सफलता प्राप्त कर ली। और सफलता इन्होंने बहुत ही कम उम्र में प्राप्त कर ली। साथियों, इनसे हम जानेंगे कैसे इन्होंने पढ़ाई की और कैसे इन्होंने प्रैक्टिस की, टेस्ट सीरीज कैसे लगाई और सब्जेक्ट को इन्होंने कैसे पकड़ा। सबसे पहले तो मैं इनको मिठाई खिलाना चाहता हूं, जो फिनिक्स एकेडमी एक तरह से इनको बहुत बहुत बधाई देती है कि आपने ये सफलता प्राप्त करके फिनिक्स एकेडमी का मान बढ़ाया है। सबसे पहले मैं अंशुमान जी को मिठाई खिलाता हूं कि उन्होंने इस सफलता पाई है जिसके वो हकदार हैं। धन्यवाद सर। लीजिए, पूरी लीजिए। चलिए, अब मैं सत्यम जी को मिठाई खिलाता हूं, जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो भी मिठाई के हकदार हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि ये दोनों जो जवान है साथी हैं, इन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की। तो सत्यम जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका शुरुआत से लक्ष्य यूपीपी था और क्या उन्होंने कैसे पढ़ाई की और कितने समय में तैयारी कर दी। नहीं, शुरुआत से हमारा गवर्नमेंट जॉब में आने कोई लक्ष्य नहीं था। पहले हम प्राइवेट सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे थे और HCL में मैंने एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ क्लियर किए थे। इसके बाद मर्चेंट नेवी में भी मैंने ट्राई किया, उसमें भी मैंने सिलेक्शन नहीं लिया था। लेकिन क्योंकि जो प्राइवेट जॉब है वो हमारे माँ बाप और हमारे सपनों को नहीं साकार कर सकती थी, और हमारे माँ बाप और जो सोसाइटी है उम्मीद करती है कि अगर लड़का पढ़ लिख रहा है तो ज़रूर सरकारी नौकरी में जाएगा, सरकारी अफसर बनेगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, माँ बाप और समाज का जो हमसे अपेक्षाएं हैं, सपना है, उसको हम साकार करके दिखाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। तो हमने SSC की तैयारी की शुरुआत की। पहले हमारी जो शुरुआत थी वो घर पे हमने शुरू किया, लेकिन घर पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो हमने फिनिक्स एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर यूट्यूब चैनल से हमने पढ़ाई शुरू की। तो हमने सोचा चलो ठीक है, साथ में अगर हम अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जॉब हम छोड़ चुके थे, तो इसके बाद हमने सोचा चलो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह पढ़ेंगे तो हमारी दुगनी रफ्तार में पढ़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन में हम उतना ही वीडियोस देख पा रहे थे। दिन में 6 वीडियो उस समय आ रहे थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, दिन में 6 वीडियो हम देख रहे हैं और फास्ट फॉरवर्डिंग लगा के हम जल्दी कवर कर लेते थे। इसके बाद हमने सोचा चलो ठीक है, ऑफलाइन भी देते हैं, क्योंकि हमें कम समय था, क्योंकि अक्टूबर 2018 में हमारा जो यूपी पुलिस का फॉर्म आ चुका था और इसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम होना था। 3 महीने का केवल समय हमें मिल रहा था। तो 3 महीने में सिलेबस को पूरा कवर करना था, साथ में हमें सिलेक्शन भी लेना था, क्योंकि हम एक जॉब छोड़ के आए थे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई थी कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो हमें वापस से जाना पड़ सकता है, वापस से जॉब मिले ना मिले। तो हमने सोचा चलो ठीक है, पूरी इसमें जान लगा देते हैं। हम आए, हमने कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग में हमें पहले आधारशिला बैच मिला, जिसमें 3 घंटे पढ़ाई हो रही थी। और इसके बाद जैसे ही हमारे सर ने देखा कि नहीं, ये बच्चे तो पढ़ने में अच्छे हैं और ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें पराक्रम बैच में डाल दिया, जो कि थोड़ा एडवांस बैच था, जिसमें हम रेगुलर ST दे रहे थे और अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे थे। संडे की स्पेशल 5 आवर क्लास भी थी, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाते थे। तो हमने ये क्लासेस ज्वाइन की। हमारी संडे की 5 आवर क्लास में बैठने की आदत पड़ी पढ़ाई के लिए, तो हम घर पे भी काफ़ी टाइम देने लगे पढ़ाई में। 3 महीने के अंदर हमने अपना सिलेबस कवर किया। कोचिंग से बहुत से हमारे जो ग्रुप्स हैं उन पर हमें बहुत से PDF फॉर्म में नोट्स मिले, हैंड रिटन नोट्स कोचिंग से अवेलेबल कराए गए, जिनसे हमने अपनी पढ़ाई की कम समय में, क्योंकि कम समय में इतने नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए। तो हम लोगों को जो नोट्स मिले हमने उसी से पढ़ना शुरू किया। उन्हीं नोट्स को हमने रिवाइज़ किया बार बार और क्विक रिविजन्स किए। इसके बाद लगातार ST सॉल्व करते रहे। कोचिंग में ही हम लोगों को रोज़ ST सॉल्व कराई जाती थी। और स्टार गेम्स जो हमारी कोचिंग में फेमस है, शायद आपको नहीं पता होगा, हमारी कोचिंग में क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं, फिर इसके बाद जो जल्दी बताता है उसके नेम के आगे एक स्टार लगा दिया जाता है। और मैक्सिमम स्टार जो अचीवर्स होते हैं उनको डेली रिवार्ड्स दिए जाते हैं कोचिंग की तरफ से। तो हम लोग स्टार गेम्स में पार्टिसिपेट करने लगे। धीरे धीरे हम लोगों के भी स्टार्स आने लगे और अब उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी वर्दी पे भी जल्दी स्टार आएंगे, क्योंकि हमने जो मेहनत की है वो एक दिन रंग जरूर लाएगी। अभी उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्ज़ाम हुए नहीं है, सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, तो हम अभी लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग के टच में बने हुए हैं। अभी तो हमारी नियुक्ति जनपद प्रयागराज में हो चुकी है और अभी हम 25वीं बटालियन PSC रायबरेली में रिक्रूट्स हैं, यानी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम ऑनलाइन मीडियम से अभी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन भी जैसे ही हमें समय मिलता है हम ज़रूर कांटेक्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि जिस गाइडेंस ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो गाइडेंस श्योरली हमें आगे भी पहुँचाएगा। तो इसी वजह से हम टच में बने हुए हैं सर के।
बहुत बढ़िया। सत्यम जी ने अपनी पूरी रणनीति बता दी कि इन्होंने पहले एचसीएल में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जॉब कर रहे थे, लेकिन उनका वहाँ पे मन नहीं माना, फिर उन्होंने तुरंत जॉब लीव कर दी, फिर उन्होंने स्टार्टिंग कर दी, एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब का सपना देख लिया, जिसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से जी जान तरीके से लग गए और ये फिनिक्स एकेडमी में पढ़ते रहे। तो फिनिक्स एकेडमी ने इनका जैसे सपोर्ट किया पूरा सत्यम जी ने बताया। अब मैं अंशुमान जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार तैयारी की और इनका फिनिक्स एकेडमी में क्या रोल रहा, और इनको मैं इनके सफलता की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जानते हैं अंशुमान जी से उनकी पूरी रणनीति। सर, जब मैंने इंटर पास आउट किया था तब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, और जब ये मेरा फॉर्म आया था यूपी पुलिस का तब मेरी एज 18 की हुई थी। ये मेरा पहला ही फॉर्म था, तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल या फिर कोई हाई रैंक की तैयारी करना चाहता था। तो मैंने जब इसकी तैयारी करने के लिए यूट्यूब पर चैनल्स देखे तो मुझे एक वीडियो दिखा फिनिक्स एकेडमी का। तो मैंने उस वीडियो को देखा तो उसके कॉन्सेप्ट जो थे वो बहुत ही आसान और अच्छे थे, जो मतलब आसानी से समझ में आ रहे थे। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे पता चला कि मतलब ये अपने ही उन्नाव का बैच था। तो जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ के टीचर्स भी अच्छे से मतलब कि क्लासेस दे रहे थे और वो अच्छे से समझा भी रहे थे, और यहाँ पर ऑनलाइन एसटी भी हो रही थी, और दूसरी कोचिंग के मुकाबले यहाँ पर 3 घंटे क्लासेस होती थी, और यहाँ पर बेसिक भी सिखा रहे थे। बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग की जो क्वेश्चन से प्रश्न करने की क्षमता जो थी वो तेज हो गए, इसीलिए इनको दूसरे बैच में शिफ्ट किया। जिस बैच का नाम आप बता सकते हैं? उसका नाम महापराक्रम बैच था, जिसमें इन लोगों को फास्ट पढ़ाया जा रहा था, जिससे लोग तैयारी मात्र 3 महीने में कंप्लीट हो गई थी। तो मैं अंशुमान जी से जानना चाहता हूँ उन्होंने मैथ में कैसे गोल बनाया? जी सर, मैंने मैथ में मतलब कि 22 चैप्टर इसमें आने थे यूपी पुलिस में, तो मैंने सिर्फ उन्हीं की तरफ देखा था। और यहाँ पर जो सर हैं वो इजी ट्रिक्स के द्वारा भी बता रहे थे। पहले तो मैंने बेसिक पढ़ा था, उसके बाद में ट्रिक्स बता रहे थे, तो मैंने उन्हीं ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की। और यहाँ पर एसटी भी होती थी, जिसकी वजह से मेरा जितने भी सब्जेक्ट थे, चारों सब्जेक्ट, वो आसानी से कवर हो रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं सत्यम जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ के लिए क्या रणनीति बनाई थी? मैथ्स जो अंबु सर पढ़ा रहे थे तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स को भी बताते चलते थे कि अगर एग्जाम में कभी ट्रिक ना स्ट्राइक की या बेसिक ना आया तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि चाहे आप बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप ट्रिक से कर लीजिए। तो अगर हम एक भूल भी जाते हैं तो दूसरा हमें ज़रूर याद रहेगा। तो बैकअप के लिए उन्होंने 2 ट्रिक्स हम लोगों को हमेशा हर क्वेश्चन की सिखाई, जो बहुत ही हेल्पफुल रही। राघव सर, आपने भी बहुत हम लोगों की मदद की। जो आपने नोट्स दिए थे उनको ऐसे सीरियल में खुद लगा के दिया था कि जब हम पढ़ते जाते थे तो क्वेश्चंस को रिलेट होकर मिलते जाते थे, तो बहुत ईजिली से एक कहानी सी बनती जाती थी। उस कहानी को याद करना तो नहीं कहेंगे, उसको समझना था, एक बार अपने मन में बैठाना था, उसके बाद वो हम लोगों को खुद ही हमेशा के लिए याद हो जाता था, कंठस्थ हो जा। उसको हम भी खुद ही आपको सुना सकते हैं। ऐसे सर ने हमें पढ़ाया था जो रिलेट करके। हिंदी अपूर्वा मैम ने पढ़ाई थी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई थी। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि हिंदी कहने को तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ हैं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम बोलते हैं तो समझ में आता है कि हाँ हिंदी में आ गई है, लेकिन ग्रामर पोर्शन जो है उसका काफ़ी टफ है, इंग्लिश से भी टफ है। अंकित सर इंग्लिश पढ़ाते थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग एसएससी के लिए की थी तो इंग्लिश भी हमने पढ़ी हुई थी, तो अंकित सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। अंकित सचान सर, उन्होंने भी जीएस बहुत अच्छी पढ़ाई है। जो पूरा स्टाफ था हमने सबसे पढ़ा और सबने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। रीजनिंग अनिकेत सर पढ़ा रहे थे, काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। बहुत कम समय में पूरा सिलेबस कवर करा दिया और हमारा रिवीजन भी करा दिया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सभी के लिए, पूरे स्टाफ के लिए और हम सब स्टूडेंट्स के लिए, कि इतने कम समय में एक एग्ज़ाम की तैयारी करना और उसमें भी 743 रैंक लाना 49,568 बच्चों में से, बहुत बड़ी बात थी। सोचा नहीं था इतनी जल्दी अचीव कर लेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 49,500 वैकेंसी में 700 रैंक मतलब मायने रखती है, और अंशुमान जी की 900 समथिंग रैंक है। मतलब दोनों लोगों ने टॉप 1000 के अंदर रैंक लाई है। मतलब एक प्रकार से मायने रखती है कि अपने उन्नाव जनपद से फिनिक्स एकेडमी चैनल ने 2 ऐसे सितारे दिए हैं। इसी प्रकार इन्हीं लोगों से जानेंगे कि फिनिक्स एकेडमी से और कितने साथी हैं जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, परंतु छुट्टी के कारण नहीं आ सके, मतलब छुट्टी उनको नहीं मिली जिसके कारण वो यहाँ पे नहीं आ सके। उनसे भी रूबरू होंगे तो यही बताएंगे वो कितने साथी हैं।
हमारे साथ के जो हम लोगों का बैच था महापराक्रम, उसमें 26 बच्चे थे, जिनमें से 19 बच्चे जो ऐसे हैं जो हम लोगों के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 4 लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग छोड़ के 69,000 अभी जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें चले गए हैं। तो ये भी काफ़ी खुशी की बात है कि वो लोग एक बेहतर जॉब में चले गए हैं जो 4200 ग्रेड पे हैं। हम भी एक अच्छी जॉब में हैं, समाज में काफ़ी गौरव और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमें इस वर्दी को पहनने को मिला है जो करोड़ों लोगों में से केवल 3 लाख लोग ही पहन सकते हैं। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके भी इस वर्दी को नहीं पहन सकते हैं जो आप अपनी मेहनत से पहन सकते हैं। बहुत बढ़िया है, मुझे खुशी हो रही है कि ये दोनों छात्र आए और हमें एक प्रकार से गौरवान्वित किया, संस्था को गौरवान्वित किया कि फिनिक्स एकेडमी का इन्होंने नाम ऊंचा किया। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और जैसे जैसे जो हमारे पराक्रम बैच के बच्चे हैं वो आएंगे, उनका भी मैं आपके सामने एक प्रकार से उन रणनीति लाऊंगा कि उन लोगों की तैयारी कैसे रही। मैं एक बार पुनः अंशुमान जी और सत्यम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बस लास्ट मेरा प्रश्न है अंशुमान जी से, वो कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं मॉर्निंग में 3 घंटे रिवीजन करता था, जो भी पढ़ाया जाता था कोचिंग में और ऑनलाइन क्लासेस में, और शाम को मैं रीजनिंग और मैथ तैयार करता था, प्रैक्टिस करता था 3-4 घंटे, बस यही था। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन सत्यम जी से कि क्या उनका यूपीपी के बाद अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य हमारा यूपीएसआई का जो आने वाला है उसके एग्ज़ाम में बैठना और अपनी वर्दी पे सितारे लगाना है। बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहता हूँ अंशुमान जी का अगला लक्ष्य अभी है कि यहीं पर थम दें? नहीं सर, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी इस वर्दी से, क्योंकि मुझे और आगे की पोस्ट चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब दोनों जवान ऐसे हैं जिनकी अभी सफलता की भूख मिटी नहीं है। वो इतना ज़्यादा सफल होना चाहते मेहनत करके कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जैसे एक प्यासे को पानी नहीं चाहिए होता है, उसी प्रकार इन लोगों को सफलता की प्यास है। और ये पा कर रहेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, मेहनती हैं। जो बच्चे 49,500 में 700 और 900 रैंक ला रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और साथियों, मैं इन लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो लोग हमारे इंस्टीट्यूट आए और हमारे साथ अब हमारे बच्चों को गाइड किया कि सर हम लोग सेलेक्ट हुए, क्या हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, और जो हमारे साथी हैं क्या हमारी थोड़ी सी रणनीति काम आ सकती है। तो जो सभी बच्चों को इन्होंने अपने सुझाव दिए, कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें, अपनी सफलता की रणनीति बताई। तो इसके बारे में मैं इनका फिर से पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूं। इन लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।